उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ सहयोगी रक्षक के तौर पर होमगार्ड काम करते हैं। होमगार्ड आपको थानों पर, पुलिस चौकी पर, बैंक पर तमाम सारे सरकारी अधिकारी, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार के साथ ड्यूटी करते नज़र आएंगे। आज होमगार्डों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में जिला पूर्ति अधिकारी को एक बड़ी सूचना उनके हाथ लगी है और उस सूचना के आधार पर उन्होंने एक फरमान जारी किया है। फरमान ये है कि बस्ती ज़िले के जितने होमगार्ड ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड की सुविधा है, वो सभी होमगार्ड अपना राशन कार्ड या तो तहसील कार्यालय जो है जिला पूर्ति विभाग का या जिला मुख्यालय पे जो कार्यालय है वहाँ पर 15 दिनों के अंदर वो सारे होमगार्ड अपना राशन कार्ड जमा कर दें, अन्यथा उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति के लिए पत्र लिखा जाएगा। और ये दोनों पत्र, जो सूचना है और जो ये फरमान जारी हुआ है, वो जिला पूर्ति अधिकारी जो बस्ती हैं सत्यवीर सिंह, उन्होंने जिला कमांडेंट को, जो होमगार्ड के जिला कमांडेंट हैं, उनको पत्र लिखकर ये अवगत कराया है और कहा है कि 15 दिनों के अंदर ऐसे होमगार्ड जो राशन कार्ड धारक हैं वो अपना कार्ड जमा कर दें। जो इसके पीछे तर्क दिया गया है वो उन्होंने शासनादेश का हवाला दिया है। शासनादेश ये है कि अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो उसका मानक है, जो उसकी पात्रता का जो कंडीशन बताया गया है, जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये है कि आपके पास 5 एकड़ से अधिक जो सिंचित भूमि है, उपजाऊ भूमि है, वो ना हो। इसके साथ आपकी जो वार्षिक आय है, जो सालाना आपकी इनकम है, वो 2 लाख रुपए से अधिक ना हो। अगर ये सारे क्राइटेरिया के दायरे में आप आते हैं, जो क्राइटेरिया है उसमें अगर आप आते हैं तो आपको राशन कार्ड जारी किया जाएगा। लेकिन जिला पूर्ति अधिकारी जो बस्ती के हैं सत्यवीर सिंह, उन्होंने ये जानकारी जुटा ली है अपने किसी सोर्स के माध्यम से या जो भी उनके पास है माध्यम, कि जो होमगार्ड हैं उनकी आमदनी 2,79,000 रुपये सालाना से अधिक है। बस्ती ज़िले में जितने होमगार्ड सेवा दे रहे हैं वो साल में 2,79,000 रुपये से अधिक उनकी आमदनी है, जबकि 2 लाख रुपये आमदनी वालों को ही राशन कार्ड मिल सकता है। सत्यवीर सिंह का मानना यह है कि अगर शासनादेश के हिसाब से 2 लाख से अधिक अगर आमदनी है होमगार्ड की, तो वो राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं और उन्हें राशन कार्ड वापस कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि होमगार्ड विभाग में भर्ती होना आसान है, लेकिन होमगार्ड विभाग में ड्यूटी पाना एक लड़ाई जैसी होती है, युद्ध जैसी होती है। ड्यूटी पाने के लिए अगर आप लोग भी थोड़ी जानकारी जुटाएंगे और कभी किसी होमगार्ड के जवान से अकेले में मिलेंगे और आप पर वो भरोसा जताएगा तो आपसे बताएगा कि ड्यूटी पाने के लिए जुबानी तौर पर जो मेहनत करनी पड़ती है वो तो करनी है, लेकिन आर्थिक तौर पर भी तमाम सारे इंतजाम उसको ड्यूटी पाने के लिए करने पड़ते हैं। और ये जगजाहिर है कि होमगार्ड का जवान कभी पूरे 12 महीने ड्यूटी नहीं पाता है। वो 12 महीने किसी भी सूरत में ड्यूटी नहीं करने को उसको मिलता है। बस्ती ज़िले में कुल 16 कंपनियां होमगार्ड की हैं, जिसमें से 15 कंपनियां वो पुरुष की हैं और 1 कंपनी महिला होमगार्ड की है। एक कंपनी में होमगार्ड के 100 जवान होते हैं। टोटल 15 पुरुष के 1500 और 1 महिला का जो उसमें महिला जो विंग होती है उसमें 32 जवान होते हैं। तो ज़िले में कुल टोटल 1532 महिला के होमगार्ड के जवान हैं, महिला पुरुष मिलाकर। और जो जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि अधिकांश जवान हैं जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, उनको राशन कार्ड जमा करना होगा 15 दिन के भीतर। और उनका यह भी कहना है, जब इस जो आदेश उन्होंने पत्र लिखा जिला होमगार्ड कमांडेंट को, जिला पूर्ति अधिकारी सत्यवीर सिंह ने, तो जब संगठन के लोगों ने उनसे बात किया जिला पूर्ति अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि विभाग के ही कुछ जवानों ने ऐसा बताया है कि तमाम लोग ऐसे हैं जिनको पूरे साल ड्यूटी मिल रही है और उनकी आमदनी 2 लाख रुपए से अधिक है। ये बात उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों से, जब संगठन के पदाधिकारियों ने सवाल उठाया और अपनी समस्या बताई कि किस तरीके से ड्यूटी मिलने में समस्या होती है। एक तो ड्यूटी मिलती नहीं है, दूसरे अगर ड्यूटी मिल जाती है तो कितनी कठिनाई और कितनी मेहनत और मुसीबत के बाद मिलती है। तो उन्होंने
कहा कि आप अपने होमगार्ड से लिखवा कर भिजवा दीजिए, तो हम आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए, सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो होमगार्ड लगातार शहरों में देख लीजिए, चौक पर, चौराहों पर ट्रैफिक व्यवस्था देखता है, एटीएम पे ड्यूटी करता है, जो बैंक की निगरानी होती है वो करता है, तमाम सारे ऐसे संस्थान हैं, तमाम सारे ऐसे सरकारी बिल्डिंगें हैं जहां पर होमगार्ड की ड्यूटी लगाई जाती है और पुलिस के बराबर वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने ड्यूटी के जो कार्य की अवधि होती है, जो ड्यूटी की अवधि होती है, उसमें खड़ा रहता है। जिस तरीके से बस्ती में जिला पूर्ति अधिकारी के द्वारा ये नया फरमान जारी किया गया है, उससे जो होमगार्ड हैं उनमें नाराज़गी है। एसोसिएशन लगातार सवाल उठा रहा है और बड़ी संख्या में सरकार से भी ट्वीट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि प्रदेश के बस्ती ज़िले में इस तरीके का जो आदेश जारी हुआ है, और क्या जिला पूर्ति अधिकारी ने ये आदेश जारी करने से पहले किसी तरीके से सूचना विभाग से मांगी? क्या कोई आरटीआई के माध्यम से या विभागीय जो प्रक्रिया होती है कोई सूचना हासिल करने की, उसको अपनाकर उन्होंने ये सूचना मांगी कि ज़िले में 1532 में से इतने होमगार्ड ऐसे हैं जिनकी आमदनी 2 लाख रुपए से अधिक है और जो 12 महीने ड्यूटी कर रहे हैं, उनको ड्यूटी मिल रही है। ये सारे सवाल हैं और इस तरीके से जिस तरीके से होमगार्ड विभाग के जवानों को पत्र के माध्यम से इस राशन कार्ड जमा करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कहीं न कहीं विचार करने योग्य है। दूसरा बड़ा मसला यह है कि जिला पूर्ति विभाग ग्रामीण क्षेत्रों को, चूँकि उन्होंने ज़्यादा हवाला दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो होमगार्ड तैनात हैं वो ज़्यादातर की आमदनी 2 लाख रुपए से ज़्यादा है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ऐसे कार्ड धारक हैं जो 3-3 मंजिला जिनके पास मकान है, घर में तमाम सारी सरकारी नौकरियां हैं और उनके तमाम आय के अलग अलग साधन हैं, लेकिन कागजी खेल करके अधिकारियों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से, कोई बाप बेटे से बटा हुआ है, कोई भाई भाई से बटा हुआ है कागज़ में, और वो राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं। तमाम सारे उनके उसमें अलग अलग पेशे के लोग हैं, सक्षम लोग हैं जिनके घर में 1-1, 1.5 लाख रुपए सरकारी तनख्वाह आ रही है, वो लोग भी कार्ड धारक हैं, उनके परिवार में लोग कार्ड धारक हैं। चूँकि कागज़ में बचने के लिए कागज़ का खेल चल रहा है, वो सब सारी चीज़ें जिला पूर्ति अधिकारी और विभाग को नहीं दिख रही है और अपने विभाग में जो राशन उठान से लेके और कोटेदार के द्वारा और तमाम स्तर पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। लेकिन उनको होमगार्ड का मानदेय जो पहले 375 रुपये था, फिर बाद में बढ़ा दिया गया, और जो उनकी आमदनी है वो दिख रही है और कितने दिन ड्यूटी मिल रही है उनको नहीं दिख रहा है। होमगार्ड एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर रहा है, सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत करा रहा है। और अब जब एसोसिएशन के लोगों ने जिला पूर्ति अधिकारी बस्ती सत्यवीर सिंह से बात की तो उन्होंने है और आप अपने अधिकारियों से लिखकर सूचना भिजवा दीजिए और कुछ लोग लिखकर दे दीजिए कि नहीं, हमको सालाना हमारी इनकम ऐसी नहीं है, तो कोई इस तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब देखना ये होगा कि शहर से लेकर गाँव तक लाखों की संख्या में जो अपात्र लोग पात्र बनकर सरकारी राशन डकार रहे हैं, वो विभाग के टारगेट पे होंगे, उनकी जांच होगी, या जो बैंकों पर अधिकारियों के साथ गांव की, चौराहे की, चौक की तमाम सारे अभावों में, यहाँ तक कि कोरोना काल में जो ड्यूटी किए अपनी जान की बाजी लगाकर, उनका राशन कार्ड वापस होगा, ये देखने वाली बात होगी। बस्ती से विवेक कुमार मिश्र की रिपोर्ट,